तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनिल सर आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ और उसके ही आगे वेब ऑप्टिक्स में ही उसके ही आगे हम लोग पढ़ेंगे उसका पार्ट 2। इसमें आज हम जानेंगे कि तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं और हाइगेंस के अनुसार तरंगाग्र कैसे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमने टॉपिक है क्या है, वेव फ्रंट है। ठीक है, अच्छा, इसको जानने से पहले ये सीख लीजिए कि इसको हम कल्पना कैसे करेंगे। जैसे कि जब आप एक वस्तु को ले जाइए और पानी में डालकर देखिए तो वो वस्तु लगभग ऐसे, जैसे मान लेते हैं कि एक पत्थर लीजिए और पत्थर को पानी में डालिए। जब वो पानी में जब उसको डालिएगा तो उससे वेव निकलती है, ऐसे 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 कंपन करते करते हुए वो आगे बढ़ती है। ऐसा होता है कि नहीं? तो वैसे ही हम लोग जानेंगे कि ये तरंगाग्र क्या होता है, ये कितने प्रकार होते हैं, ऐसे आगे करके देखते हैं। चलिए, तो पहला है क्या होता है तरंगाग्र, किसी माध्यम में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों का कंपन समान कला में हो, उसे क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। और वेव फ्रंट होते हैं तीन तरह के, एक गोलाकार होता है, एक बेलनाकार होता है और एक समतल तरंगाग्र होता है। ठीक है, ये तीन तरह के तरंगाग्र होते हैं जिसको हम एक एक करके देखना चालू करेंगे। और इसके तरंगाग्र से अभी परिभाषा क्लियर नहीं हो रहा है, तो जब इसका प्रकार देखेंगे ना, टाइप, तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। पहला देखिए, पहला इसका जो टाइप है, अच्छा इसको पहले नोट देख लीजिए। माध्यम में तरंगों का संचरण तरंगाग्र के चलने की दिशा के लंबवत होता है। ये भी अभी इसके डिस्क्राइब करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला हम बताए हैं गोलीय तरंगा, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिए, जब तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही होती है तो सभी दिशाओं में समान वेग से संचरित होती है, तो उस पृष्ठ पर स्थित सभी कण समान कला में होते हैं, जिसे वे स्फेरिकल वेव कहते हैं। आपको मालूम है कि तरंगे ऐसे साइनोसाइडल, मान लेते हैं यहाँ से एक तरंग है, ऐसे निकलेगी तो ऐसे 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 करके साइनोसाइडल ग्राफ में चलती है। ठीक है, तो ऐसे ही करके मान लेते हैं कि यहाँ पर एक तरंग है, यहाँ से एक बिंदु स्रोत है, पॉइंट सोर्स है, और यहाँ से ये तरंगे ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आई। फिर एक मान लेते हैं कि यहाँ से तरंग है, ऐसे श्रृंगरत 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 कैसे ऐसे जा रही है। फिर यहाँ से यही जो तरंग है इधर भी दिशा में, सभी दिशाओं में समान कला से चलती है। ठीक है, सभी दिशाओं में समान कला से चलती है। और फिर इधर मान लिए ऐसे। ठीक है, ये जो तरंग है एक पॉइंट सोर्स से निकल रही है। ठीक है ना, जैसे कि आप एक बल्ब को ले लीजिए, बल्ब को जब ऑन कीजिएगा तो ऐसे कणों, जो कण है उसके प्रकाश के, वो ऐसे ही गोलाकार स्रोत में निकलेंगे, लेकिन आपको ये महसूस नहीं होगा। लेकिन आजकल के जमाना में जब आप उसको क्या कीजिए, जब ऐसे सेल्फी लीजिएगा ना, तो उस अगर बल्ब पीछे आ रहा है तो देखिएगा उसका डिजाइन एकदम गोलाकार लगेगा कि हाँ प्रकाश एकदम गोला में है। आज आप लोग करके भी देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो ये देखिए, जो श्रृंग से बनेगा और जो गर्त से बनेगा, ठीक है, वो गोलाकार में होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये इसका श्रृंग ऐसे, ये इसका ले लेते हैं ऐसे, फिर इसमें आएंगे इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे उठा हुआ, और फिर ऐसे करके ये मिला दिए, तो ये कैसा वेव फ्रंट बन रहा है, लगभग ये कैसा है, गोलाकार है। अब एक खाली गर्त वाला को ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर है ऐसे। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे और ये आ गया ऐसे। वास्तव में एक बार श्रृंग वाला और एक बार क्या है, गर्त वाला, ये आकार, तो हम इसको यहाँ पर बना देते हैं बढ़िया से ऐसे। ये पॉइंट सोर्स हो गया। ठीक है, ये पॉइंट सोर्स हो गया। किसी पॉइंट सोर्स से कैसे निकलती हैं तरंगे, गोलाकार निकलती है, तो ऐसे ये पॉइंट सोर्स हो गया, तो इस पे ऐसे। ठीक है, इसको पूरा ऐसे ही कर देते हैं, लिख देते हैं सही से। ये पॉइंट सोर्स हो गया, तो इससे ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, फिर ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे करके बढ़ती हुई, बढ़ती ऐसे ऐसे बढ़ते 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 काफी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या, ये सब क्या है, ये तरंग है। अच्छा, ये माध्यम के यहाँ से भी अगर फिर से सोर्स निकालेंगे, ये नया, ये यहाँ के कण, तो फिर ऐसे गोलाकार, फिर उस पे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके ये तरंगे निकलती है। तभी ना हमको एक जगह पर लाइट दिखाई मतलब जलता है तो उसके आगे तक भी हमको दिखाई देता है। और कुछ दूरी के बाद, ये नहीं है कि यहाँ एक लाइट जल रहा है तो आपको काफी दूर तक दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी भी कुछ लिमिट है। ठीक है ना, ये जो गोलाकार तरंगे आगे चलकर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि कुछ दूरी के बाद ये समतल हो जाती है और धीरे धीरे इनका मान भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो ये क्या हुए, यही जो हुए, ये क्या हुए, ये सब जो हुए, ये क्या है, तरंगाग्र है। ये क्या है, तरंगाग्र है। ठीक है,
अच्छा, या इससे किरणें कैसे निकलेगी, इधर भी सभी दिशाओं में लिखे हैं, उत्पन्न हो रही होती है तो सभी दिशाओं में समान वेग से निकलती है, यानी कि प्रकाश के वेग से ही निकलती है। इधर भी निकलेगी, 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 ऐसे भी निकलेगी, सभी दिशाओं में किरणें। ये क्या है, किरण है, प्रकाश है। ठीक है, क्या है, किरण है। तो समझ में आया कि गोलीय वेव फ्रंट क्या है, कि जब किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही है प्रकाश की तरंगें सभी दिशाओं में समान वेग से ही चलती है। ठीक है, और वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। आपके एग्जाम में ये पूछ लिया गया है कि बिंदु स्रोत से निकलने वाली उत्पन्न तरंगें कैसी होती है, किस आकार की होती है, तो आप क्या बताइएगा कि गोलाकार आकार की होती है। बात समझ में आया। अब इसका अगला जो है उसको, ये पहला हो गया, अब दूसरा वाला पढ़ते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। ये आपको समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा। ठीक है, हो गया, इसे मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, 2 नंबर जो है वो क्या है, बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए, जब प्रकाश से उत्पन्न तरंगे, ठीक है, एक नैरो स्लिट यानी कि संकीर्ण छोटे से छिद्र से उत्पन्न होती है, तो कुछ दूरी पर वो, परिमित दूरी पर वो जाकर कैसे हो जाती है, सिलेंडर की आकार की हो जाती है। ठीक है, जैसे समझिए, पहले इसका परिभाषा लिख देते हैं। जब उत्पन्न तरंगे छोटे छिद्र, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं नैरो स्लिट। ठीक है, नैरो स्लिट से उत्पन्न हो रही होती है, तो परिमित दूरी पर, ठीक है, परिमित दूरी पर उत्पन्न तरंगाग्र सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाता है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाता है। मान लेते हैं, अच्छा, यही जो गोलाकार चीज है ना, यही धीरे धीरे वो बड़ी होती जाती है, इसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है, तो वही समतल भी होती जाती है। जैसे समझिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है, ऐसे पॉइंट सोर्स मान लिए। ठीक है, तो प्रत्येक पॉइंट सोर्स मान लेते हैं कि यहाँ से इस बिंदु से कैसी तरंगे निकलेगी, गोलाकार, तो गोलाकार तरंगे ऐसे निकलेगी, हुआ कि नहीं। ठीक है, और फिर मान लेते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट सोर्स है, तो इससे भी कैसे निकलेगी, गोलाकार तरंगे ही निकलेगी, ऐसे आप देख रहे हैं ना। ठीक है, और सपोज दैट मान लेते हैं, अच्छा, ये पूरा माध्यम के कण है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक माध्यम के कण है, और यहाँ से भी कैसे तरंगे निकलेगी, गोलाकार ही तरंगे निकलेगी, ऐसे करके। फिर मान लेते हैं कि सपोज दैट कि यहाँ से, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से एक तरंगे निकली, जो भी कैसी है, गोलाकार ही तरंगे, ऐसे ऐसे करके। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक बॉल ले लीजिए, बॉल, जिसको हम बोलते हैं कटोरा पे कटोरा ऐसे रखते जाइए, तो अगर उस पर लंबवत ऐसे खींच दीजिएगा तो वो कैसा आकार का हो जाता है, सिलेंडर का आकार का हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये गोला हुआ, ये गोला और फिर ये गोला, ये गोला, फिर ये, तो ऐसे ऐसे गोला गोला करते करते इस पे अगर ऐसे हम परपेंडिकुलर खींच दें, तो ये कौन से आकार का बन रहा है, देखिए ये कौन से आकार का बना, सिलेंडर का आकार का बना कि नहीं। ये किस आकार का हो गया, लगभग सिलेंडर के आकार का। और समझ में आया। हम बता भी दिए हैं कि तरंगाग्र पर स्थित हमेशा जो प्रकाश की तरंग लाइनें हैं वो कैसा होती है, लंबवत होती है। वो कैसा होती है, लंबवत होती है। समझ में आया। तो इसको वास्तव में ये जो फिगर है यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया
ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और ये हो गया ऐसे। बात समझ में आया? ये कैसा आकार का हो गया? सिलेंडर के आकार का हो गया। तो देखिए ये कुछ ही दूरी पर, परिमित दूरी पर ये आकार, ये जिसका आकार है किस रूप से में हो गया? सिलेंडर। और वो पहले किस आकार का था? तो बिंदु ही आकार का था। ये मत कहिए कि पहले ही सिलेंडर आकार का, नहीं, पहले तरंगे हमेशा बिंदु से ही निकलकर चालू होती है और वो सिलेंडर के आकार में हो जाती है, फिर समतल भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये मान लेते हैं कि ये गोलाकार हुई, यहाँ से हुई, ऐसे गोलाकार हुई, फिर थोड़ा और बढ़ेगी, फिर थोड़ा और बढ़ेगी, ऐसे आधा बनाते हैं, फिर थोड़ा और बढ़ेगी, फिर ऐसे और बढ़ेगी, फिर ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है कि नहीं। अगर यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ी तो ये देखिए यहाँ से और ऐसे इसका हम पॉइंट लेते हैं तो ये आपको कैसे दिख रहा है? समतल दिख रहा है कि नहीं? तो ये ऐसे सीधा दिख रहा है कि नहीं? बात समझ आ रहा है? तो यही जो होती है बिंदु स्रोत से निकल कर ये किरण थी तरंगाग्र आगे चलकर बेलनाकार हो जाती है और समतल भी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समतल तरंगाग्र समझ में आया? बस में। अब इसको कैसे हम पानी में समझ सकते हैं? आप क्या कीजिए, किसी चीज को ना पानी में खड़ा गिरा दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बड़ा सा, क्या मान लें हम, आप लोग सब जानते हैं बनाना का जो वो होता है सिल्ली, केला जो होता है, उस केले के सिल्ली को पानी में ऐसे गिरा दीजिए तो देखिए उससे जो निकलने वाली वेव फ्रंट है ऐसे 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 करके जाएगी और वो कैसे आकार का लगभग दिखाई देगा आपको? सिलेंडर के आकार का दिखाई देगा। जैसे कि आप गोलाकार के लिए क्या किए, एक गोला सा वस्तु लिए और पानी में ऐसे डाल दिए, ठीक है ना, तो उससे वेव फ्रंट ऐसे 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 करके निकलती है, जो वही तो वो क्या होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, अब इसके अगला वाला पॉइंट समझते हैं, यानी कि 3 नंबर, उसे हम कहते हैं समतल तरंगाग्र। इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके तीसरा जो तरंगाग्र उत्पन्न होता है वो होता है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, जिसे प्लेन वेव फ्रंट बोल सकते हैं। प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। देख रहे हैं ना कितना गर्मी हो रहा है। जब हम आप गर्मी में पढ़ा सकते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। काफी गर्मी हो रहा है तो इस मेहनत को समझिए और पढ़ने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं बन सकते हैं ना तब तक कोई पूछने वाला नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, जब बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगे, स्रोत से उत्पन्न हो रही तरंगे उससे गोलीय तरंगाग्र होता है। यानी कि बिंदु स्रोत से कैसा तरंग होता है? तो गोलीय तरंगाग्र। परंतु उसकी त्रिज्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह समतल तरंगाग्र हो जाता है। समतल तरंगाग्र हो जाता है, ठीक है। समतल तरंगाग्र हो जाता है, यानी कि जब बिंदु स्रोत से निकलती है तो आप समझ गए हैं कि गोलीय होता है, लेकिन उसकी त्रिज्या आगे चलकर इतनी बढ़ जाती है कि अब वो हमको ना ही गोलाकार दिखता है और ना ही सिलेंडर के आकार का दिखता है। अब हमको वो समझ में आने लगता है कि अब वो क्या हो गया है? समतल के आकार का हो गया। जैसे आप समझिए, मान लेते हैं कि यहाँ से एक बिंदु स्रोत से निकली तरंगे निकली, ठीक है ना। जैसे आप एक बल्ब जला दीजिए तो बल्ब से निकली तरंगे ऐसे, फिर थोड़ा सा बढ़ी इसकी त्रिज्या, फिर ऐसे बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ी। आप पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि छिक जाएगा, तो ऐसे कर लेते हैं। ये थोड़ा बढ़ा और फिर ये बढ़ा, फिर ऐसे ऐसे करके निकल रही है ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके जाएगी आगे।
तो ये देखिए, ये और ये दिख रहा है ना, ये और ये लग रहा है ना कि ये समतल की तरह निकल रहा है, फिर ऐसे जाएगी है कि नहीं, फिर ऐसे गोला, फिर ऐसे गोला, बड़ा सा गोला हो जाएगा, बोर्ड भी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए अच्छा, तो ये कैसे तरंग निकल रही है, समतल तरंगाग्र निकल रही है, ठीक है। तो जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है तो वो धीरे, इसकी त्रिज्या देखिए, गोले की त्रिज्या इतनी बढ़ती चली जाती है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, समतल तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाता है। इसका हम फिगर बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इससे, ये इतना और इतना, ठीक है, इतना में हो जाएगा। इसका रियल वाला फिगर ऐसे बना देते हैं जो आपके बुक में दिया है, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, ऐसे होता है, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। एक और बना देते हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो ये जो अब किरणें निकल रही है कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी ना, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रही है, हमेशा लंबवत होती है। पहले भी लिखवा चुके हैं, जो प्रकाश की जो किरणें निकलती है तो कैसे निकलती है, हमेशा लंबवत निकलती है। लंबवत करने का मतलब आप देख लीजिए, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री। कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं यहाँ पर भी मिलाकर देख लीजिए कितना डिग्री का कोण, ये भी कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। आप कहीं पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री का। हमेशा जो तरंगाग्र पर जो खींची जाती है वो हमेशा टेंजेंशियल ही खींची जाती है, से ठीक है, अभिलंबवत कहते हैं। बात समझ में आया। तो ये तरंगाग्र भी आपको समझ में आया और इसके प्रकार भी समझ में आए। अब आगे चलते हैं, हाइगेंस के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले उसका सेकेंडरी वेवलेट्स पर का सिद्धांत पढ़ लेते हैं, ठीक है। और आपके हाइगेंस के डबल स्लिट अगला बार में जो पढ़ेंगे, हाइगेंस के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स आपको बोर्ड के एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा और पूछता ही पूछता है, ठीक है। ये भी पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बिंदु स्रोत से निकलेगी तो कौन से तरंग, तो बिंदु स्रोत से गोलाकार हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसे करके पूछता है। इसे मिटा देते हैं, इसे ले लीजिएगा। क्या है अगला हेडिंग, हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत, ऐसे लिख सकते हैं, द्वितीय हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत,